तो भारत ने हाल ही में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। और हम एक ऐसे मील के पत्थर के इतने करीब पहुंच गए हैं जो हमारे देश की कुदरती विरासत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस खास सफर में आज भारत के जो नए संरक्षण सितारे हैं उनके बारे में जानते हैं। तो ये हैं वो नंबर 98। जी हाँ, भारत में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रोटेक्टेड वेटलैंड्स हैं यानी रामसर साइट्स, उनकी कुल संख्या हो गई है 98। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है ना? ये असल में हमारी उन बेशकीमती आर्द्र भूमियों की गिनती है जिन्हें पूरी दुनिया में एक खास पहचान मिली है। मतलब हम संरक्षण का शतक लगाने से सिर्फ 2 कदम पीछे हैं। ये दिखाता है कि भारत पर्यावरण को लेकर अपनी ग्लोबल जिम्मेदारी को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो सवाल ये है कि इस गिनती को 98 तक पहुंचाया किसने? हाल ही में भारत के 2 नए और मैं कहूंगा बहुत ही खास जगहों को इस प्रेस्टीजियस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो चलिए मिलते हैं इन नए मेहमानों से और समझते हैं कि आखिर ये इतने खास क्यों हैं। तो इस लिस्ट में पहला नाम है उत्तर प्रदेश के ईटा जिले में पटना पक्षी अभयारण्य का। लेकिन सुनिए, इसके छोटे साइज पर बिल्कुल मत जाइएगा। हाँ, ये सच है कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा बर्ड सैंक्चुरी है। इसका वेटलैंड एरिया सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का है, पर यह बायोडाइवर्सिटी का आप समझिए एक जीता जागता खजाना है। जरा सोचकर देखिए, इतनी छोटी सी जगह में 300 अलग अलग किस्म की प्रजातियों के करीब करीब 2 लाख पक्षी रहते हैं। और तो और इनमें 106 से ज्यादा तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, मतलब वो पक्षी जो हजारों मील का सफर तय करके यहाँ पहुँचते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि कुदरत के लिए साइज मैटर नहीं करता, बल्कि संरक्षण मैटर करता है। और हमारा दूसरा नया सितारा वो है गुजरात के कच्छ जिले में छारी ढांड वेटलैंड। देखिए, इसका नाम ही कितना दिलचस्प है ना? नाम ही इसकी कहानी बयां कर देता है। छारी का मतलब होता है खारा और ढांड का मतलब होता है उथली आर्द्र भूमि। ये कच्छ के विशाल रण में सूखे बन्नी घास के मैदानों के ठीक बीच में एक सीजनल डेजर्ट ओएसिस जैसा है। एक बार सोचकर देखिए, एक बिल्कुल सूखे लैंडस्केप के बीच में पानी का इतना बड़ा एरिया जो सर्दियों में हजारों पिंक फ्लेमिंगोज, बड़े बड़े पेलिकन और खूबसूरत सारस से एकदम भर जाता है। सच कहूं तो ये नज़ारा बर्ड लवर्स और साइंटिस्ट के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। तब मन में ये सवाल उठता है कि इन जगहों को ये ग्लोबल पहचान मिलती कैसे है? आखिर क्या प्रोसेस है? तो इसके पीछे है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि, जिसे कहते हैं रामसर कन्वेंशन। चलिए आज जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये कन्वेंशन है क्या और ये हमारे वेटलैंड्स के लिए इतना जरूरी क्यों बन गया है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये आर्द्र भूमि या वेटलैंड होता क्या है ना? देखिए, सीधी सादी भाषा में ये दलदल, कीचड़ या पानी से भरी कोई भी जमीन हो सकती है। कोई तालाब हो सकता है, नदी का किनारा या फिर कोई दलदली जंगल। साइंटिस्ट लोग इसे एक खास नाम देते हैं, इकोटोन। इसका मतलब है एक ऐसा जादुई एरिया जहां जमीन और पानी की दुनिया आपस में मिलती हैं। इसे कुदरत का एक जंक्शन पॉइंट समझिए, जहां 2 अलग अलग इकोसिस्टम के जीव जंतु एक साथ आकर रहते हैं। और यही चीज इसे इतना ज्यादा डाइवर्स और जिंदगी से भरपूर बना देती है। तो बात है 1960s की। उस दौर में दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और एनवायरनमेंटलिस्ट ने एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड नोटिस किया। उन्होंने देखा कि हमारे वेटलैंड्स बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे, गायब हो रहे थे। अब इस बढ़ती हुई चिंता ने दुनिया के सारे देशों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया और इसी का नतीजा था कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक खूबसूरत शहर रामसर में एक हिस्टोरिक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की गई। और क्योंकि ये रामसर शहर में हुई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन। ये संधि फिर 1975 में जाकर पूरी तरह से लागू हुई और इसने वेटलैंड्स को बचाने के लिए दुनिया का पहला ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार किया। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इस कन्वेंशन का जो मिशन था ना, वो भी वक्त के साथ साथ बदला है। मतलब जब ये शुरू हुआ था तब इसका मेन फोकस सिर्फ वाटर बर्ड्स और उनके घरों यानी वेटलैंड्स को बचाने पर था। लेकिन फिर धीरे धीरे दुनिया को ये एहसास हुआ कि ये जगह सिर्फ पक्षियों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि हम इंसानों और पूरे प्लैनेट के लिए भी बहुत जरूरी हैं। तो बस इसका दायरा बढ़ाया गया। इसमें वेटलैंड्स की इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और यहाँ तक कि कल्चरल इंपॉर्टेंस को भी शामिल किया गया। तो ये सिर्फ बर्ड कंजर्वेशन से कहीं आगे बढ़कर एक पूरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बचाने का मिशन बन गया। तो ठीक है, अब हम ये जान गए हैं कि हमारे 2 नए हीरो कौन हैं और उनको प्रोटेक्ट करने वाला कवच यानी रामसर कन्वेंशन क्या है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, वो ये कि आखिर हमें इन दलदली जमीनों की इतनी फिक्र करने की जरूरत ही क्यों है? ये हमारी जिंदगी के लिए इतने मायने क्यों रखते हैं? इसका जवाब ना एक बहुत ही पावरफुल लाइन में छुपा हुआ है। आर्द्र भूमियां जैव विविधता के पालने हैं।
जरा एक पल के लिए इस लाइन के बारे में सोचिए। जैसे एक पालना होता है ना, जो एक नए जीवन को संभालता है, उसे बड़ा करता है, ठीक वैसे ही ये वेटलैंड्स हमारी धरती पर अनगिनत प्रजातियों को जन्म देते हैं, उन्हें पालते हैं और उन्हें सहारा देते हैं। ये सच में जिंदगी की नर्सरी हैं। तो ये जो जैव विविधता के पालने हैं, ये हमारे लिए बहुत सारे ज़रूरी काम करते हैं। मतलब ये अनगिनत पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों, मछलियों और जानवरों का घर है। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं, उनके लिए ये एक ज़रूरी स्टॉप ओवर की तरह हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे लिए हाईवे पर होटल या ढाबे होते हैं। ये बाढ़ के पानी को सोखकर हमें बचाते हैं, हमारे पीने के पानी को फिल्टर करके साफ करते हैं, और तो और कार्बन को सोखकर क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी हमारी मदद करते हैं। अगर छोटे में कहूं तो ये हमारे प्लैनेट के फेफड़े और किडनी दोनों का काम करते हैं, और इनके बिना हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। तो भारत अब 98 रामसर साइट्स के साथ सेंचुरी बनाने के बहुत बहुत करीब है। ये बेशक एक जश्न का मौका है, लेकिन ये हमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि हमारी भूमिका कैसे बदलती है। असली सवाल ये है कि हम अपनी इस बढ़ती हुई विरासत को संभालेंगे कैसे, क्योंकि जैसे जैसी लिस्ट लंबी होती जाएगी, हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी होती जाएगी, इन बेशकीमती पालनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा और फलता फूलता रखने की।